बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अदील मुमताज़। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें। आपको बताएं कि गंबड़ में कौमी शराह टंडू मस्ती के मकाम पर ट्रैफिक हादसा हुआ। हादसे के नतीजे में 25 साला नौजवान मौके पर जाँबाग हो गया, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसे तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कौमी शराह पर 2 ट्रालर में तसादम हुआ। सैफ अल मलूक नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया, जबकि जाँबाग नौजवान की लाश और जख्मी नौजवान को पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी नौजवान और जाँबाग अफराद दोनों खानेवाल के रिहायशी थे। थाना डेरा रहीम की हदूद में डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर राय मुश्ताक अहमद की हदायत पर फूड इंस्पेक्टर और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सरकारी आटे के 300 थैले बरामद कर लिए गए। थाना डेरा रहीम के नवाई इलाका 139 में मीडिया की निशानदेही पर महकमा खुराक और थाना डेरा रहीम पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 करियाना स्टोर्स के गोदामों से 300 सरकारी आटे के थैले बरामद कर लिए। रैशू ने फूड इंस्पेक्टर को बताया कि ये दुकानदार शहर से आटा मंगवा कर स्टॉक करते थे और आटा 150 रुपये फ़ी किलो फरोख्त करते थे। महकमा खुराक और पुलिस की टीम ने आटे का स्टॉक और खाली थैले कब्जे में लेकर दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। अहमदपुर शर्किया में खुले गटर शहरियों की मौत का बायस बनने लगे। रेलवे रोड पर ढक्कन न होने से 2 नौजवान गटर में गिरकर जाँबाग हो गए। लाशों को निकाल लिया गया। रेलवे रोड पर चौक मुनी शहीद के करीब अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां ढक्कन न होने से खुले गटर में गिरकर 2 नौजवान जाँबाग हो गए। रेस्क्यू टीम ने कई घंटे की कोशिश के बाद दोनों नौजवान 17 साला कलीमुल्लाह और 16 साला अवैस की लाशें निकाल कर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी। दोनों नौजवानों का तल्लक चक नंबर 103 कुंडेवाला पुल से है। अहमदपुर शर्किया शहर में कई गटर बगैर ढक्कन खुले पड़े हैं। इंतजामी की नाइले के बायस 2 कीमती जानें लुकमा औजल बन गए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि नवाब अली मोहम्मद शहर से स्कूल और मुख्तलिफ इलाकों तक जाने वाले रास्ते में ड्रेनेज और बरसाती पानी के निकालने के लिए पुल टूट जाने की वजह से पानी बहने की वजह से पानी तालाब की सूरत में जमा हो गया है, जिसकी वजह से इलाका मकीन और स्कूल जाने वाले तलबा और तालबात को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में शहरियों ने आलम कलियार, इस्माइल रिंद, दनी बख्श मोची और दीगर ने एहतजाज किया और मीडिया से बात करते कहा है कि ज़्यादा बरसात होने की वजह से स्कूल और दीगर गाँव तक ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। उन्होंने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इस मसले का फौरी नोटिस लेकर पुल की तामीर करवाई जाए। हासलपुर में रहनुमा तहरीक इंसाफ एडवोकेट मलिक मोहम्मद नईम की जानिब से सूबाई असम्बली पंजाब हल्का 240 के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, जो कि मंजूर कर लिए गए। आरओ हासलपुर ने जांच पड़ताल के बाद सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ एडवोकेट मलिक मोहम्मद नईम के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार देते हुए मंजूर कर लिए। कागजात मंजूर होने के बाद एडवोकेट मलिक मोहम्मद नईम का कहना था कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे मौका दिया तो सूबाई असम्बली में कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी के लिए कोशिश रहूँगा और इमरान खान के विजन के मुताबिक खिदमत करूंगा। जैकोबाद में बल्दिया की मुजरमाना गफलत की वजह से एक हफ्ते से कब्रिस्तान सीवरेज की पानी की जद में है। कब्रों की बेहुरमती होने लगी। शिकायत के बावजूद हुकाम ने जिम्मेदारी अदा न की। प्यारों की कब्र पर फाते खाने के लिए आने वालों को मुश्किलात का सामना है। जैकोबाद बल्दिया की मुजरमाना गफलत की वजह से अफजल बाबा कब्रिस्तान में जमा सीवरेज के पानी की एक हफ्ते से सफाई नहीं की गई, जिसकी वजह से कब्रें नाली के गंदे पानी में डूबी रही हुई हैं और कब्रों की बेहुरमती हो रही है। शिकायत के बावजूद बल्दिया हुकाम ने अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की। शहरियों ने एहतजाज करते हुए कहा है कि बल्दिया की नाअहली नाकाबिल कबूल है। वजीर बल्दिया सैयद नासिर शाह, डीसी और कमिश्नर लाड़काना इसका नोटिस लें और गफलत के मुर्तकिब अफसरान अमले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर साहिवाल का अपनी टीम के हमरा 3 मुख्तलिफ जगहों पर छापा। सरकारी आटे के सैकड़ों बैग्स बरामद कर लिए गए। जिम्मेदारान के खिलाफ FIR दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर राय मुश्ताक अहमद खान ने खुफिया इतलात पर 3 मुख्तलिफ जगहों पर छापा मारा और सरकारी आटे के सैकड़ों बैग्स बरामद कर लिए। यूसुफवाला के इलाके में एक गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया, जिस पर मुख्तलिफ फ्लावर मिल्स के लेबल के 700 आटा बैग्स लोड थे। थाना यूसुफवाला में मुकदमा दर्ज करवाकर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी तरह दूसरी कार्रवाई पाकपतन में एक गोदाम पर की गई, जहां आटा ग्रीन बैग से प्राइवेट बैग्स में मुंतकिल किया जा रहा था, जहां से सरकारी आटे के 1400 खाली बैग्स कब्जे में लेकर 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया और फैक्ट्री सील कर दी गई। तीसरी कार्रवाई में बशीर अहमद के घर से लाहौर की मुख्तलिफ फ्लावर मिल्स के 10 किलो के 295 बैग्स बरामद कर लिए गए और मुलज़मान के खिलाफ FIR दर्ज करवाकर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है।
हुकूमत ने पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ाकर गरीब आदमी पर महंगाई का बम गिरा दिया। अब बिजली के निर्खों में भी इजाफा करके गरीब आदमी को मजीद परेशानी में मुब्तला कर रही हैं। गरीब तबका पहले ही आटा, अशियाए खुरनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे से महंगाई की चक्की में पीस रहा है। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल भुना, हुकूमत की तरफ से पहले पेट्रोलियम मसनूआत और जबकि अब बिजली की कीमत में भी इजाफा करके गरीब आदमी पर महंगाई का बम गिरा दिया है। जबकि गरीब आदमी पहले ही शय, खुर्दनोश, आटा, चीनी, घी, दालें, सब्जियां खरीदने से बिल्कुल महरूम हो चुके हैं और 2 वक्त का खाना खाने और बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने से भी कासिर हैं। हुकूमत दिन ब दिन शय, खुर्दनोश, बेल के नरखों और पेट्रोलियम और आटा और दीगर शिया की कीमतें बढ़ाकर गरीब आवाम से 2 वक्त का निवाला तक छीन लिया है। गरीब खुदकशियाँ करने पर मजबूर हो चुके हैं। इनका हुकूमत से मुतालबा है कि बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत और अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम की जाएँ ताकि हम गरीब लोग आसानी से 2 वक्त की रोटी खा सकें। जी गोश्त की तो बड़ा गोश्त 600 रुपये और कहीं 600, कहीं 700, और जो बकरे का गोश्त है, छोटा गोश्त, वो 1400-1500 के करीब पहुंच चुका है। इसके अलावा जो मछली है वो भी 450-500 रुपये मिल रही है। और यही 2 चीज़ें थी, एक मुर्गा और एक मछली, जो एक गरीब इंसान, एक गरीब बंदा ख़रीद सकता था आराम से, लेकिन उसकी कीमतें भी अब इतनी बढ़ चुकी हैं कि उसकी दस्तरस से बाहर हो चुका है ये ख़रीदना। तो मेरी हुकूमत वक्त से अपील है कि इनकी कीमतों को खुदारा कंट्रोल किया जाए ताकि जो गरीब बंदा है वो इन चीज़ों को ख़रीद कर उससे फ़ायदा उठा सके। शाहकोट के निजी स्कूल की सालाना स्पोर्ट्स गाला की तकरीबात कायद-ए-आज़म स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद राशिद नसीर की इस रिपोर्ट में। शाहकोट के निजी स्कूल की सालाना स्पोर्ट्स गाला की तकरीबात कायद-ए-आज़म स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मुनक्किद हुई, जिसमें तुलबा ने पंजाब के रवायती खेल रस्साकशी, क्रिकेट, फुटबॉल और दीगर खेलों का शानदार मुजाहरा पेश किया। आज हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स गाला है, हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। स्कूल में इस तरह की सरगर्मियाँ होनी चाहिए कि तालीम के साथ साथ जिस्म भी सेहत और तंदुरुस्ती और चुस्त रहे। ड्यूरिंग तालीम हम जो है अपने बच्चों को स्पोर्ट्स गाला में भी पार्टिसिपेट करवाते हैं, डिफरेंट गेम्स खिलाते हैं ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई के साथ साथ जो है इंजॉय भी कर सकें। हमारा अल रज़ा स्कूल का जो स्पोर्ट फेस्टिवल है, इसका मकसद है हमारे बच्चों में आगाही और उसके बाद उनकी सेहत के लिए बारे में है। और ये हमारे डायरेक्टर साहब डॉक्टर अली अहमद साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। आज अल रज़ा ग्रुप ऑफ स्कूल्स में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने भरपूर तरीके से इसमें हिस्सा लिया और कबड्डी की टीम है, फुटबॉल की टीम है, क्रिकेट की टीम है और बच्चियों ने भी इसमें हिस्सा लिया। खेलों के मुकाबलों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले तुलबा को तारीफी सनाद और शील्ड पेश की गई। इस पुरवकार तकरीब में स्कूल की तालबात ने मुख्तलिफ मिली नगमों और तरानों के साथ साथ पंजाब की सकाफत को उजागर करने के लिए देसी खेलों, जिनमें किकली, स्टप वगैरह शामिल हैं, इन खेलों पर रंगारंग परफॉर्मेंस पेश की, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद राशिद नसीर, A1 न्यूज़, शाहकोट। दादू शहर में महंगाई के बायस दवाएं, कपड़े, सब्जी समेत रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीज़ों में रिकॉर्ड इजाफा किया गया। मजदूर लोगों की ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई। हुक्मरानों को आवाम की तकलीफ का कोई एहसास नहीं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं असगर खान मला से। तो दादू डिस्ट्रिक्ट में महंगाई बहुत बढ़ गई है। अभी यहाँ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इस बारे में मजीद वो क्या कहते हैं। आए कौन मजदूरी पूरी थी कौन थी, अब सफ़ा गरीब लोग यो कुछ असां गरीबत के हटायो, असां सफ़ा मजदूर मानू सफ़ा गरीब आयूं। सर वाकई में महंगाई बहुत हो गई है और 500 दिहाड़ी में तो कुछ भी नहीं हो रहा। 100-150 रुपये किलो आटा मिल रहा है, 130 रुपये हर चीज़, 100 रुपये किलो सब्ज़ी, 100 रुपये किलो मिल रही है। घी लो तो आटा नहीं मिल रहा, आटा लो तो घी नहीं मिल रहा। ये दोनों चीज़ें लो तो चाय पत्ती को कहाँ से लाएं, वो चीज़ें लो तो गाड़ी का तेल कहाँ से लाएं, बीमारियों का खर्चा कहाँ से लाएं। गरीब आदमी का कोई भी वैल्यू नहीं रहा है इस पाकिस्तान में और बड़े पैमाने पर महंगाई है। ये अगर महंगाई हुई है तो दिहाड़ियाँ भी बढ़ाई जाए ना गरीब लोगों की, मजदूरियाँ जो 500 थी 600, गुज़र सफ़र बड़ी मुश्किल से चल रहा है। और ये कौन सा मुल्क है, ये कैसा मुल्क है, क्या हो रहा है। हर बंदा अपनी मर्ज़ी से दुकानदारी कर रहा है, व्यापार कर रहा है। बड़े बेईमान लोग हैं, ये पूरा मुल्क बेईमानों से भरा हुआ है। आला ऑफिसर, आला अदलिया सच्चाई पर आएंगे तो महंगाई कोई चीज़ ही नहीं है। का गुज़र सफ़र अभी ऐसा होता है जो सुबह के बाद निकलता है अल्लाह को याद कर, फिर वापसी में आता है तो आटा लेता है तो मेरे ख्याल में सब्ज़ी नहीं लेता है।
इतना के महंगाई है, 550 रुपये किलो खोखर देता है पाड़े में। यह बड़ा दुकान है, 550 रुपये डाल्टा। वो मस्त ही है, पायलट स्कूल के पास में बड़ा दुकान है, वो देता है 480 में। 70 रुपये का फ़र्क है। ये जालिम लोग, गरीब आदमी इस दौर में जो है ना वो नहीं चलेगा। वो चलेगा तो छीन के खाएगा, उसके पेट में जाए हमारे में जाए। हमारा हक है ना, गरीब कौन है? हम लोग गरीब हैं। सिगरेट ले परेशान है, इतने महंगे किए हैं जो इंसान क्या खाएगा क्या पिएगा। सिगरेट इतने महंगे किए हैं जो सारा दिन वात पटा पड़ा हुआ है, कोई अला वाला आता है तो पैकेट दे देता है। गरीब लोगों का यही हाल है सर, बहुत महंगाई हो गई है, बड़ा महंगाई। आपने सुनी शहरियों की बातें, महंगाई की वजह से वो सख्त परेशान हैं। वो वक्त की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि खाने पीने की चीज़ें, रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें सस्ती की जाए ताकि गरीब पेट भर कर खाना खा सके। मैं बनूंगा आपकी आवाज़। A1 TV दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कैरोड़ पक्का में पंजाब हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज के तहत मुस्तहिक खानदानों में 10 किलो आटे के थैली की तकसीम पर पहले दिन ही लंबी लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को शनाख्ती कार्ड पर भी आटा न मिल सका। शहरियों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत पंजाब को आड़े हाथों लिया। शहरियों ने शनाख्ती कार्ड पर भी वोट देने से इनकार किया। मज़ीद जानते हैं समी राव की इस रिपोर्ट में। कैरोड़ पक्का में पंजाब हुकूमत की जानिब से फ्री आटे के तकसीम पर लंबी लंबी कतारें लगी। सरकारी स्टॉल पर शहरी हुकूमत से नाराज दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि सिम वाले शनाख्ती कार्ड पर आटा दिया जा रहा है पर सादा शनाख्ती कार्ड पर आटा नहीं दिया जाता। आटा न मिलने की पर शहरियों ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इस बारे में शहरियों का क्या कहना था? कार्ड नहीं है भाई, बगैर सिम का कार्ड है, मेरे पास SMS भी आ गया है, लेकिन ये लोग आटा नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जिनके पास सिम वाला कार्ड होगा वो वोट देगा, बगैर सिम वाला कार्ड वाला कभी भी वोट नहीं देगा। नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। गरीबों को आटा नहीं मिल रहा है, लानत है ऐसी हुकूमत के ऊपर। डूब के मर जाए हुकूमत, क्योंकि अवाम गरीब है और ये अवाम गरीब को करने वाली भी हुकूमत है। कहाँ जाए, रिज़्क़ कहाँ से लाए, रोजी करें या लाइनों में लगे? चलो सुबह दे आए, सवेर दे आए, साढ़े सिम्मा काट को नहीं तो कुछ धक्के मार मार के बारू काट इतने सा वोट को नहीं देवने। और तोड़े वोट आए खड़े ने ऐसा वोट को नहीं देवने, बिल्कुल का नहीं देवने, बिल्कुल नहीं देवने। ऐसा सा कुछ माने बच्चे सारे छोटे छोटे सा गरीब बंदे ऐसा कितु किनु। शहरियों को कहना था कि इस हुकूमत ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया। अगर शनाख्ती कार्ड पर आटा ना मिला तो इस शनाख्ती कार्ड पर वोट भी नहीं दिया जाएगा। जब हमारी निज़ामी से बात हुई तो उनका कहना था कि वक्ती तौर पर ऐप में मसला आ रहा है, इसे जल्द हल कर दिया जाएगा। अब देखना यह है कि गरीबों को आटा मिलेगा या इंतजामिया हमेशा की तरह कागजी कार्रवाई में लग जाएगी। कैमरामैन टीम के साथ समी राव, कैरोड़ पक्का। सूबाई वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की हदायत पर टंडू जाम में स्टाफ पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। टंडू जाम के शहरियों ने शर्जील इनाम मेमन के इस इक़दाम को खूब सराहा है। इसी हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं इमरान कायम खानी। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं इस मेडिकल कैंप पे और बात करते हैं पप्पू राजपूत जो खुर्रम शहजाद हमारे दोस्त हैं, वो उनके ताउन से और सरपरस्ती हमारे सूबाई वज़ीर इत्तलात सजीना मेमन साहब की सरपरस्ती है। जो ये इस महंगाई के दौर में ये जो इन्होंने जो काम किया है कि एक तो महंगाई, दूसरी बीमारी बहुत है लोगों में, तो इस वजह से जो 3 दिन के लिए जुम्मा, हफ्ता, एतवार हर महीने 3 दिन मुख्तलिफ़ जगहों पे ये कैंप लगेगा। और इसकी सरपरस्ती हमारे सूबाई वज़ीर सजीना मेमन साहब की है और हिदायत भी उन्होंने की है कि आप हमें जाएँ। और जिनकी सरपरस्ती में जो है ये हो रहा है शर्जील इनाम मेमन साहब के इस महंगाई के दौर में टंडो जाम की आवाम के लिए जो इन्होंने रिलीफ दिया है, हम बहुत जो इदारा लगा रहा है उनका भी शुक्रिया कि वो टंडो जाम में आए। इस ताजर बरदरी जो पप्पू भाई टंडो जाम जो उन्हें जो कोशिश शर्जील इनाम मेमन साहब जी मना मेहरबानी आए ना सब परेशान हैं और उसके लिए अगर शर्जील साहब ने ये काम किया तो माशाल्लाह दुआएं उसके लिए हक में सबकी जाएंगी। टीम के साथ इमरान कायम खानी, A1 TV टंडो जाम। A1 TV के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।